नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा बीए प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित हिंदी की पाठ्यपुस्तक मध्यकालीन काव्यकुंज में संकलित कबीरदास जी के पदों की व्याख्या करेंगे। इसमें कुल 52 पद हैं जिनकी व्याख्या आज हमें करनी है। कक्षा में जब हम इन 52 पदों की व्याख्या करते हैं तो 4 या 5 दिन हमें लगते हैं। अब इसे हम बड़ी द्रुत गति से करेंगे। कोशिश करेंगे कि लगभग एक पीरियड में ही हम इस पूरे जो अध्याय है हमारा इस पूरे अध्याय को हम कवर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं कबीरदास जी के पदों की व्याख्या। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। सतगुरु की महिमा का उल्लेख करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु अपने शिष्यों पर अनंत अर्थात असीम उपकार करते हैं। सद्गुरु की महिमा अनंत है। वह अपने शिष्यों के दिव्य चक्षुओं को अपने ज्ञान के माध्यम से खोल देते हैं ताकि उस परमेश्वर के दर्शन किए जा सकें जो अनंत है। राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माहे। कबीरदास जी कहते हैं कि राम के नाम रूपी अचूक मंत्र के समान अन्य कोई वस्तु देने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे यह अचूक मंत्र प्रदान किया है। ऐसी अवस्था में मेरे मन में हमेशा हौस अर्थात टीस बनी रहती है कि मैं ऐसी क्या वस्तु बदले में अपने गुरु को दूं कि मैं उनके ऋण से उऋण हो सकूं। कहने का भाव यह है कि गुरु द्वारा दिया गया राम नाम स्मरण का यह अचूक मंत्र अपने आप में अनमोल है और इसके बदले में अन्य कोई वस्तु नहीं दी जा सकती, अर्थात हम गुरु के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। हंसे न बोले उन मनी, चंचल मेला मारी, कह कबीर भीतरी विद्या सतगुरु कई हथियार। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु अपने ज्ञान के हथियार से अपने शिष्य के अंतर्मन को भीतर तक भेद देते हैं और उसके मन में विद्यमान चंचलता को नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार उसका शिष्य साधना की उस चरम अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसे हम उन्मना अवस्था कहते हैं। ऐसी अवस्था में वह शिष्य न हंसता है न बोलता है, बल्कि पूरी तरह से परमेश्वर में लीन हो जाता है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुर मिलिया दीपक दिया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं लोक शास्त्रों, वेद तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में बताई हुई बातों को पढ़कर उनका अंधा अनुकरण किए जा रहा था और इस प्रकार से मैं अपने जीवन के पथ पर भटक रहा था। और इसी भटकन में, इसी भटकाव में मुझे आगे से मेरे सद्गुरु मिले जिन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान का दीपक थमा दिया। कहने का भाव यह है कि जब तक हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति में लीन हो सकते हैं। यहाँ यह तथ्य भी उजागर किया गया है कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन धार्मिक ग्रंथों की जो बातें हैं तब तक हमारे लिए कारगर सिद्ध नहीं हो सकती जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति न हो, और ज्ञान की प्राप्ति हमें सद्गुरु के माध्यम से ही हो सकती है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुरी ने आवा हठ। सद्गुरु ने हमें ज्ञान का दीपक प्रदान किया, उसमें प्रेम भक्ति का तेल भरा और कभी भी समाप्त न होने वाले भक्ति की एक बाती उसमें लगा दी और इस प्रकार से इस व्यापार को बिसाहुणा अर्थात व्यापार, और इस प्रकार से इस व्यापार को पूरा कर लिया और आज अपने गुरु की कृपा के माध्यम से एक शिष्य इस अवस्था में आ गया है कि वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया है। अब उसे जीवन रूपी बाजार में पुनः आने की आवश्यकता नहीं है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवई पड़ंत, कह कबीर गुर ज्ञानत हैं एक आद उपरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि यह मोह माया, पूरा जो संसार है मोह माया है, मोह माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। अर्थात जिस प्रकार से चारों तरफ
मोहमाया, आकर्षण हैं, वो सभी अग्नि के समान हैं और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार से एक पतंगा कहीं भी अग्नि की लौ को देखता है, उस पर झपट पड़ता है, अपने प्राणों को खो बैठता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी मोहमाया की इस अग्नि में अपने जीवन को जलाकर नष्ट कर लेता है। भ्रमी भ्रमी इवै पड़ंत, यानी बार बार भ्रमित होकर मनुष्य इसमें आ पड़ता है। कह कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के माध्यम से कोई एक आध अर्थात कोई विरला व्यक्ति ही ऐसा है जो इससे उबर पाता है, अर्थात अधिकांश मनुष्य मोह माया की अग्नि में जलकर अपने प्राणों को नष्ट कर लेते हैं। कबीर बादल प्रेम का हम परी वर्षा आए, अंतरी भीगी आत्मा हरी भरी बन राय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब प्रभु के प्रेम का बादल बरसता है तो हमारी आत्मा अंदर से भीग जाती है और हमारी हृदय की वनस्थली हरी भरी हो जाती है। अर्थात जिस प्रकार से वर्षा के आगमन से वनस्पति हरी भरी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से प्रभु के प्रेम के बादल को बरसने के उपरांत हमारी जो अंतर्मन है, हमारा जो अंतर्मन है वह हरा भरा हो जाता है, अर्थात वह खुशहाल हो जाता है। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मनसा बाचा कर्म नाम, कबीर सुमिरन सार। सारा के स्थान पर सार आना चाहिए था, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे मन से प्रभु के नाम स्मरण करना, उनका भजन करना ही वास्तविक भक्ति है। दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त यदि हम भक्ति का कोई अन्य रास्ता अपनाते हैं तो वह अपार दुख का कारण बनता है। अतः हमें मन से, वचन से और कर्म से कबीर का स्मरण, प्रभु का स्मरण करना चाहिए, यही वास्तविक भक्ति है। कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवै बाती, तेल घटिया बाती बुझी, तब सोवेगा दिन राती। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे शरीर रूपी दीपक में आत्मा रूपी बाती है, तब तक हमें निर्भय होकर राम अर्थात ईश्वर का जाप करना चाहिए। तेल घटिया बाती बुझी, तब सोवेगा दिन राती, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे इस शरीर रूपी दीपक में श्वास रूपी तेल समाप्त हो जाएगा, तब तू दिन रात सोएगा। कहने का भाव यह है कि जब तक हमारा जीवन शेष है, हमें नाम स्मरण करना चाहिए, प्रभु की भक्ति में अपने जीवन को तल्लीन रखना चाहिए। केसो कही कही कूकिए, ध्यान देने योग्य बात है कि पहले इससे जो पूर्व जो पद आया है उसमें राम जपी की बात है, इसमें केशव की बात कही गई है। कबीरदास जी निर्गुण कवि हैं और वो ना राम को मानते हैं न केशव को मानते हैं। उनका ये मानना है कि जो ईश्वर है वो राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या जितने भी हमने छोटे बड़े देवता, अपने अपने देवता जितने भी सृजित किए हैं, उन सबसे ऊपर है। वो एक ऐसी भावना है जो सर्वव्यापक है और शायद केवल पृथ्वी ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उनका जो ईश्वर है वो व्यापक लिए हुए हैं। जब ये राम की बात करते हैं या केशव की बात करते हैं तो वास्तव में वे उसी परमेश्वर की बात करते हैं। केशव कहीं कहीं कूकिए, ना सोइए असरार, राती दिवस के कूकड़ों, कभू लगे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें बार बार केशव के नाम का जाप करते रहना चाहिए, अर्थात प्रभु का नाम स्मरण हमें लगातार करते रहना चाहिए और हमें व्यर्थ में सोते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार रात दिन कूकने से अर्थात नाम स्मरण करते रहने से ना जाने कब ऐसा हो कि हमारी पुकार ईश्वर के कानों तक पहुंच जाए। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कहते हैं कि वह स्थान जो ईश्वर का घर है, वहाँ तक जाने का रास्ता बहुत लंबा है, विकट पंथ और रास्ता बहुत अधिक विकट है, बहुमार, रास्ते में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। कहो संतो क्यों पाइए, इसलिए हे संतो तुम ही बताइए कि किस प्रकार से दुर्लभ हरि दीदार, किस प्रकार से
प्रभु के दुर्लभ दर्शन किए जा सकते हैं। कहने का भाव यह है कि ईश्वर के घर तक जाने का रास्ता बहुत लंबा है, कठिनाइयों भरा हुआ रास्ता है, बहुत सी कठिनाइयाँ रास्ते में आती हैं और केवल वही साधक ईश्वर को प्राप्त कर सकता है जो उन सभी कठिनाइयों और दुर्गम रास्ते पर चलते हुए लंबे समय तक प्रभु की भक्ति कर सकता है। कबीर चित्त चमकियाँ चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेहू बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा जो चित्त है अर्थात जो हृदय है, चमकियाँ अर्थात चकमक पत्थर के समान है। चहुं दिस लागी लाई, और चारों तरफ विषय वासनाओं की लाई अर्थात आग लगी है। जिस प्रकार से, कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार से चकमक पत्थर बड़ी जल्दी अग्नि की लपटें छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो हृदय है चकमक पत्थर के समान है और चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। ऐसी अवस्था में उससे बच पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका रास्ता भी कबीरदास जी बताते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु के नाम स्मरण रूपी घड़ा अपने हाथ में लेकर बेगे अर्थात तीव्रता से, तेजी से अपनी चारों तरफ लगी हुई विषय वासनाओं की साग को लेहू बुझाई अर्थात बुझा ले। एक बार फिर से देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा हृदय चकमक पत्थर के समान है, चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। इसलिए हे साधक, तो अपने हाथ में प्रभु के नाम स्मरण के हाथ का में लिए हुए प्रभु नाम स्मरण के घड़े से चारों तरफ लगी हुई विषय वासनाओं की आग को बुझा ले। अर्थात जो साधक सच्चे मन से प्रभु का नाम स्मरण करता है वह विषय वासनाओं के आकर्षण में नहीं बंध पाता, वह उस मोह माया के बंधनों में नहीं बंध पाता। आगे चलते हैं। बिरहनी ऊभी पंथ सिरे, पंथी बूझै धाई, एक शब्द कही पीव का कब्रे मिले गया। यहाँ पर विरहिणी आत्मा की विरहाग्नि उत्तेजना का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी आत्मा जीवन रूपी रास्ते के किनारे पर खड़ी है और उस रास्ते से गुजरने वाले प्रत्येक पथी से एक ही बात बार बार पूछती है कि मेरे प्रिय का एक संदेश मुझे सुना दे और मुझे बता दे कब्रे मिलेंगे आई, कि मेरे प्रिय मुझसे कब आकर मिलेंगे। अर्थात विरहिणी आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए व्यग्र है और वह अपनी व्यग्रता में बार बार जीवन रूपी पथ के रास्ते पर खड़ी हुई आने जाने वाले प्रत्येक पथिक से यही प्रश्न पूछ रही है कि मेरे प्रिय मुझसे कब आकर मिलेंगे। वो यही चाहती है कि कोई उसे उसके प्रिय के विषय में एक संदेश सुना दे। आई सकऊँ तुझ पई, आई न सकऊँ तुझ पई, सकूँ ने तुझ बुलाई, जियरा यूँ ही लेहूगे बिरह तपाई तपाई। कबीरदास जी विरहिणी आत्मा की विरहावस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विरहिणी आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए व्यग्र है, वह विरागन में जल रही है और कहती है कि हे परमात्मा, मैं अभी इस योग्य नहीं हूँ कि मैं तुम तक स्वयं आ सकूँ और ना ही मैंने उन गुणों को अभी प्राप्त किया है कि मैं तुम्हें बुला सकूँ। जियरा यो ही लेहूगे बिरह तपाई तपाई, मुझे लगता है कि तुम इसी प्रकार से विरह की अग्नि में तपा तपा कर मेरे हृदय जान ले लोगे। यहूतन जालौं मसी करूं, जो धुआं जाई सरक गऊ, मती वई राम दया करे, बरसी बुझावे अग्गी। विरहिणी आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए व्यग्र है। विरहिणी आत्मा कहती है कि यह तन जालऊं मसी करूं, कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर इसे राख में परिवर्तित कर दूं और इस प्रकार से जो धुआं उठेगा और स्वर्ग तक जाएगा उस धुएं को देखकर संभवतः है मतिवाय यानी संभवतः है राम को दया आ जाए, बरसी बुझावे आगे और वे अपनी प्रेम वर्षा करके मेरी विरहाग्नि को बुझा दें। बड़ी सुंदर कल्पना इसके माध्यम से की गई है। विरहावस्था में जल रहा साधक चाहता है कि वह अपने शरीर को जलाकर उसे राख में परिवर्तित कर दे और यह राख संभवतः है
ईश्वर को दिखाई दे जाए, इस राग के जो कण हैं वो संभवतः ईश्वर को दिखाई दे जाएं और ईश्वर को चल रहे अपने साधक की विरह अवस्था के विषय में पता चल जाए और वो अपनी प्रेम की वर्षा करके उस अग्नि को बुझा दें। बिरहा बिरहा जिनी कहो, बिरहा है सुल्तान, जिनी अर्थात मत, मत कहिए। जिह घटी बिरहा ने संचरे, सो घट जान मसान, मसान अर्थात शमशान। कबीरदास जी साधनावस्था में विरह की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे साधक, तू विरह विरह मत कह, अर्थात विरह विरह कहकर इस प्रकार से शोक संतप्त मत हो। विरह तो वास्तव में सुल्तान है। जे घटी विरह ने संचर, जिस घटी, घट, घट अर्थात घड़ा, यहाँ पर मतलब है घट अर्थात हृदय। जे घटी विरह ने संचर, जिस घट में अर्थात जिस हृदय में विरह का संचार नहीं होता, वास्तव में वह हृदय शमशान के समान होता है। सजीव हृदय में हमेशा विरह का वास होता है और उस विरह के माध्यम से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। विरह वास्तव में एक साधक के लिए शोक का विषय नहीं, हर्ष का विषय है। अंशड़ियाँ जाई पड़ी, अंशड़ियाँ अर्थात अंखड़ियाँ आँखें। अंशड़ियाँ जाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिबड़ियाँ छाला बढ़िया, राम पुकारी पुकारी। विरहावस्था का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि एक साधक पुकार कर रहा है ईश्वर से कि हे प्रभु, मेरी आँखें काली पड़ गई हैं, पंथ निहारी निहारी, तुम्हारा रास्ता तकते तकते। यहाँ पर आत्मा रूपी नायिका भी हो सकती है जो अपने परमात्मा से मिलन के लिए, परमात्मा रूपी नायक से मिलन के लिए व्यग्र है और कहती है कि हे प्रिय, तुम्हारा रास्ता तकते तकते मेरी आँखें काली पड़ गईं और तुम्हारा नाम पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए। कहने का भाव यह है कि मैं कब से तुमसे मिलन के लिए व्याकुल हूँ। मेरी आँखें और मेरी जीभ निरंतर तुम्हारा जाप कर रही है, मेरी आँखें निरंतर तुम्हारा रास्ता तक रही हैं कि हे प्रिय, तुम जल्दी से आओ ताकि मेरी मरणासन इस अवस्था से मुझे मुक्ति मिल सके और मैं फिर से जीवन पा सकूं। इस तन का दीवा कराऊं, बाती में लूँ जीव, लोही सिंचों तेल ज्यों, कब मुख देखूं पीव। इस शरीर को दीपक बनाकर बाती में लूँ जीव, अपनी आत्मा की बाती इसमें डालकर, लोही सिंचों तेल ज्यों, लोही अर्थात लहू से इस दीपक को इस प्रकार से सींचूं जैसे तेल से सींचा जाता है। कब मुख देखूं पीयूं, कब मैं अपने प्रिय का मुख देखूंगी। विरहिणी आत्मा परमात्मा से पुकार कर रही है, या एक साधक भी कह सकते हैं कि परमात्मा से पुकार कर रहा है और कह रहा है कि हे प्रभु, मैंने अपने इस शरीर का दीपक बना दिया है। अपने इस शरीर रूपी दीपक में आत्मा रूपी बत्ती को डालकर अपने लहू रूपी तेल से, रक्त रूपी तेल से इसे निरंतर मैं सिंचित कर रहा हूँ और इस भाव से विरहाग्नि में निरंतर जलता जा रहा हूँ कि ना जाने कब मुझे मेरे प्रिय अर्थात परमेश्वर के दर्शन होंगे। हंसी हंसी कंत ना पाइए, जिनी पाया तिनी रोई, जो हाँसी ही हरी मिले तो नहीं दुहागिनी कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि हंसते हंसते, कंत अर्थात प्रिय स्वामी, कि हंसते हंसते कभी किसी को उसके स्वामी नहीं मिलते। जिन्हें पाया तिन्हें रोई, जिन्होंने उस ईश्वर को या अपने स्वामी को पाया है उन्हें रोना पड़ा है। जो हंसी ही हरी मिले, अगर हंसते हंसते ही प्रभु मिल जाएं तो कोई भी आत्मा अभागी नहीं होगी। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहीं बेकूं शोभा नहीं देखा ही परवान। यह कबीरदास जी के दर्शन का एक बड़ा मुख्य बिंदु है। वे गूंगा केरी शर्करा अर्थात गूंगे का गुड़ ईश्वर को मानते हैं और यहाँ भी उसी भाव की अभिव्यक्ति हुई है। कबीरदास जी कहते हैं कि परब्रह्म के तेज का कैसा अनुमान लगाया जा सकता है, यानी परब्रह्म का जो तेज है उसकी जो शोभा है वह कैसी है। कहबे को शोभा नहीं, वास्तविक तौर से यह है कि उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी कहना उसके विषय में शोभा नहीं देता, उसे देख लेना ही उसका प्रमाण है। अर्थात जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति गुड़ को खाता है, चखता है, उसका आस्वादन करता है, उसके मुख से उसके मीठेपन का, उसके रसीले होने का
उसकी मिठास का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि गुड़ का सेवन करके उसे किस प्रकार का स्वाद आ रहा है, किस प्रकार का स्वाद वह अनुभव कर रहा है, तो वह नहीं बोल पाएगा। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर को भी जो देखता है, जो उसे पाता है, केवल उसके विषय में वही जान सकता है। अर्थात ये जितने भी टीवी चैनल्स के ऊपर बाबागण बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि ईश्वर है क्या, क्योंकि जो उसे जानता है वो बता नहीं पाता, और जो बताता है वास्तव में वो जानता नहीं। अगम अगोचर गमी नहीं, तहाँ जगमगै ज्योति, जहाँ कबीर बंदगी तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। कबीरदास जी कहते हैं अगम्य अगोचर है तहाँ जगमगै ज्योति, कि कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ वह परम ज्योति जगमगाती है वह स्थान अगम्य और अगोचर है, अब ना वहाँ जाया जा सकता है, ना उसे देखा जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में जहाँ सच्ची बंदगी अर्थात भक्ति होती है, वहाँ पाप पुण्य और किसी प्रकार की कोई छुआछूत नहीं होती। अर्थात सच्चा साधक, सच्चा भक्त पाप पुण्य और अस्पृश्यता की भावना से ऊपर उठ जाता है। पानी ही तय हिम भया, हिम खोया गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछू कहा ना जाए। यह भी कबीरदास जी के जो दर्शन है उसी को अभिव्यक्त करता है। इस दर्शन की अभिव्यक्ति उनके अनेक दोहों में हुई है। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी से बर्फ़ बनता है, हिम खोया गया बिलाई, और बर्फ़ पिघल कर फिर से पानी में परिवर्तित हो जाता है। जो कुछ था सोई भया, जो पहले था वह फिर से उसी रूप में आ गया, अब कछू कहा ना चाहिए, अब इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके माध्यम से कबीरदास इस भाव को अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि आत्मा जो हमारी है वो परमात्मा का ही एक अंश है, परमात्मा से ही बनी है, और जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है उसके पश्चात वह आत्मा फिर से परमात्मा में विलीन हो जाती है। ठीक वैसे जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि पानी से बर्फ़ बनता है, और जब बर्फ़ पिघल जाती है तो फिर में से वो पानी का रूप धारण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी आत्मा परमात्मा से बनती है, और जब हमारा शरीर पिघल जाता है अर्थात शरीर जब हमारा नष्ट हो जाता है तो हमारी आत्मा फिर से परमात्मा में विलीन हो जाती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मैं था अर्थात मुझ में अहम की भावना थी, अहंकार की भावना थी, तब तक प्रभु नहीं थे, और जब मुझे प्रभु की प्राप्ति हो गई तो मेरा अहम तत्व, अहंकार का जो तत्व है वह पूरी तरह से नष्ट हो गया है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही, जब मैंने अपने भीतर दीपक को देखा तो मेरे अंदर का सारा अंधियारा मिट गया। कहने का भाव यह है कि ईश्वर हमारे मन में ही विद्यमान है। जब हम अपने मन में विद्यमान ईश्वर रूपी दीपक को देख लेते हैं तो उस ज्योति से हमारा सारा अंधकार मिट जाता है, हमारा अहंकार मिट जाता है, और तब हमें केवल प्रभु के दर्शन होते हैं, अपने अहंकार के नहीं। मान सरोवर सुभर जल हंसा के ली कराही, मन रूपी सरोवर में सुभर अच्छी प्रकार से भरा हुआ जल है, हंसा केली कराही, जिस प्रकार से सरोवर में हंस केली क्रीड़ा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे मन रूपी सरोवर भक्ति रूपी जल से अच्छी प्रकार से भरा हुआ है, उसमें हमारी आत्मा रूपी हंस केली क्रीड़ा कर रही है। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो अगर हम लौकिक रूप से देखें तो एक अच्छी प्रकार से भरा हुआ सरोवर होता है, उसमें हंस केली क्रीड़ा करते हैं। अब हमारे शरीर में जो सरोवर है, सरोवर वास्तव में नहीं है, तो मन को सरोवर कहा गया है, और जल उसमें भरा हुआ है, तो जल यहाँ पर भक्ति का है, भक्ति रूपी जल उसमें अच्छी प्रकार से भर जाता है। तो हंस यहाँ पर होते हैं आत्मा, कि जब मन रूपी सरोवर भक्ति रूपी जल से पूरी तरह से भर जाता है तब उसमें आत्मा रूपी हंस केली क्रीड़ा करती है। मुक्ता हल मुक्ता चुगे, अब वो जो आत्मा रूपी हंस हैं जो हमारे भक्ति रूपी जल से भरे हुए मन रूपी सरोवर में केली क्रीड़ा कर रहे हैं, वह मुक्ति के मोती चुग रहा है, अब उड़ी अनंत न जाही, और इसमें इतना तल्लीन हो गया है कि अब वह उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। कहने का भाव यह है कि जब हमारा मन पूरी तरह से भक्ति से भर जाता है तब हमारी आत्मा हंस के समान केली क्रीड़ा करती है और मुक्ति के मोती चुनती है। नैना अंतरी आवतू जो ही नैन जपेऊँ, ना हों देखूँ और को ना तुझ देखन देऊँ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर ये दोहा है, और इसका अर्थ अगर लौकिक रूप में लें तो ज़्यादा आनंद हमें मिलेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि नैना अंतरी आवतू कि हे प्रिय तू मेरी आँखों में समा जा।
ज्यों ही नैन जपेऊँ, जैसे ही तू मेरी आँखों में समाई मैं अपनी आँखें झपक लूँ। ना हाँऊँ देखूँ और को, ना इस प्रकार से मैं किसी और को देखूँ, ना तुझ देखने दूँ और ना ही मैं तुझे किसी और को देखने दूँ। कहने का भाव यह है कि जो सच्चा साधक है वह अपने प्रभु पर एक अधिकार स्थापित कर लेना चाहता है। वह ना तो अपने प्रभु के अतिरिक्त किसी और को देखना चाहता है और ना ही ये चाहता है कि उसके प्रभु उसे छोड़कर किसी और को देखे। तो इसे लौकिक प्रेम में इस प्रकार की जो व्यंजना है अधिक होती है कि प्रत्येक जो प्रिय है वो चाहता है कि उसका जो बिलवड है केवल उसी को प्रेम करे। ऐसी स्थिति में वो ना किसी और को देखना चाहता है और ना ये चाहता है कि उसकी जो बिलवड है या उसका जो बिलवड है वो किसी और को देखे। तो लौकिक अर्थ ज़्यादा सुंदर बन पड़ता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। कि हे प्रभु, मुझ में मेरा वास्तव में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब कुछ हे प्रभु तुम्हारा ही दिया हुआ है। इसलिए हे प्रभु मैं अपना सब कुछ तुम्हें सौंप देता हूँ, क्योंकि जिसे मैं आज तक अपना समझा बैठा था वो उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है। इस प्रकार सर्वस्व अपने प्रभु को अर्पित कर देने की बात इस दोहे में की गई है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनो रमैया रमी रया तुझा कहाँ समाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सिंदूर की रेखा के स्थान पर काजल नहीं भरा जा सकता, काजल में वह योग्यता नहीं है, काजल वहाँ शोभा नहीं पाता, ठीक उसी प्रकार से मेरी आँखों में रमैया अर्थात राम समाये हुए हैं। अब अन्य मेरी आंखों में कोई नहीं समा सकता, ईश्वर का स्थान ले सके ऐसा कोई अन्य नहीं है। अब दास्य भक्ति का एक बड़ा उदाहरण इसमें दिया गया। हालांकि दास्य भक्ति कबीरदास जी बहुत कम करते हैं। तुलसीदास जी में दास्य भक्ति की भरमार है। कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जे बड़ी जित खिंचे तित जाऊँ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं राम का कुत्ता हूँ, मेरा नाम मोती है, मेरे गले में राम की जेवड़ी अर्थात जंजीर डली हुई है और जहाँ प्रभु राम मुझे खींच कर ले जाते हैं मैं उधर ही खींचा चला जाता हूँ। कहने का भाव यह है कि मैंने अपने आप को प्रभु राम के पालतू कुत्ते की भांति मान लिया है और मैं ये मानता हूँ कि विभिन्न संकेतों के माध्यम से ईश्वर मुझे जीवन में विभिन्न प्रकार के रास्ते दिखाते हैं और जिस तरफ वो मुझे संकेत देते हैं मैं उसी तरफ चला जाता हूँ। मैं वही कार्य करता हूँ जो मेरे ईश्वर मुझसे चाहते हैं। उस समर्थ का दास हों कदे न हुई आकाज, पतिव्रता नांगी रहे तो उस ही पुरुष को लाज। कबीरदास जी कहते हैं कि जो उस समर्थ ईश्वर का दास बन जाता है उसका कभी कोई अकाज नहीं होता। अकाज नुकसान होना, काम का बिगड़ जाना या हानि हो जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो समर्थ ईश्वर का दास बन जाता है उसका कभी कोई कार्य नहीं बिगड़ता। एक उदाहरण देते हुए कबीरदास जी अपनी बात की पुष्टि करते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री नग्न रहती है, वस्त्रहीन रहती है, वस्त्र रहित रहती है तो ऐसी स्थिति में उसके पति को ही लज्जा का अनुभव होता है। कहने का भाव यह है कि यदि कोई सच्चा भक्त दुर्गति को प्राप्त करता है, उसके जीवन में कोई बुरी बात घटित होती है तो ऐसी अवस्था में उसके परमेश्वर को ही, उसके स्वामी को ही लज्जा का अनुभव होता है। कहने का भाव यह है कि जो ईश्वर को सच्चे मन से मानता है उसके जीवन में किसी भी दुर्घटना के घटित होने की, कुछ बुरा घटित होने की कोई संभावना नहीं होती। कबीर नौबती आपनी दिन तस लेहू बजाई। नौबती एक वाद्य यंत्र है। कबीरदास जी कहते हैं कि तू अपने वाद्य यंत्र को 8-10 दिन के लिए बजा ले। ये पूर्व ये गांव, पटन, कस्बा, एक गली, ये गली बहुरी ने देखे आए, क्योंकि ये गांव, ये शहर, ये गलियां फिर तुम्हें दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेंगी, तो इन गलियों में देखने के लिए दोबारा नहीं आएगा। एक किस्म से अभिमान को दूर करने की बात इसमें की गई है और कहा गया है कि जो लोग अपने यश रूपी नगाड़े को या वाद्य यंत्र को बजाते हैं, उसका यशोगान करते हैं, वो 8-10 दिन के लिए बजा लें, क्योंकि थोड़े समय के पश्चात उनके जीवन का अंत हो जाना है और फिर ये गलियाँ, ये घर, ये शहर फिर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। वास्तविकता यही है कि ये सब मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है। यहाँ पर सच है तो ईश्वर है कि आप जितना समय आपके पास बचा है तो समय का सदुपयोग करें, ईश्वर की आराधना करें।
कबीर कहा गर्वियो ऊंचे देखिए आवास, काली परियों भवें लेटना ऊपरी जामै घास। उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए कबीरदास जी जो पिछले दोहे में था, आगे कहते हैं कि हे मनुष्य, तू क्यों गर्व कर रहा है? ऊंचे देखिए आवास, अपने ऊंचे ऊंचे भवनों को देखकर, अर्थात अपने पैसे के बल पर जो तुमने ऊंचे ऊंचे आवास बनाए हैं, इन आवासों को देखकर तो क्यों व्यर्थ में गर्व कर रहा है? क्योंकि कल जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हें ज़मीन पर लेटना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है कि ज़मीन के नीचे लेटना पड़े, तुम्हें ज़मीन में दफना दिया जाए। तब ऐसी अवस्था में तुम्हारे ऊपर घास उग आएगी। अर्थात तुम्हारा जो आज का ऐशो आराम है, ऐश्वर्य के जो साधन तुमने संचित किए हैं, वो केवल दिखावा है, व्यर्थ है। कबीर कहा गर्वियो इस जीवन की आस। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने इस जीवन की आशा को लिए हुए क्यों गर्व करता है? टेसु फूले दिवस चारी, जिस प्रकार से टेसु केवल 4 दिन के लिए फूलता है और पलाश का जो पुष्प है वो कुछ दिनों के पश्चात खंखड़ हो जाता है, उसकी पंखुड़ियाँ बिखर जाती हैं, कुम्हला जाता है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा ये जो शरीर है, तुम्हारा जो जीवन है, यह भी क्षण भंगुर है। इसलिए इस पर व्यर्थ में गर्व करना सही नहीं है। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सैमल के फूल की भांति है। अर्थात जिस प्रकार से सैमल का फूल कुछ पल के लिए खिलता है, रंग खुशबू चारों तरफ बिखेरता है, उसके पश्चात कुम्हला जाता है, उसकी पंखुड़ियाँ बिखर जाती हैं, ठीक इसी प्रकार से इस संसार में हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार से क्षण भंगुर है। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंगीन न भूल, कि हमारा जो जीवन है यहाँ पर 8-10 दिन का है, और इस 8-10 दिन के व्यवहार को में हमें झूठे रंगों में भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस संसार के जो रंग हैं वह झूठे हैं, 8-10 दिन के व्यवहार हम यहाँ पर करते हैं, अतः हमें यहाँ पर व्यर्थ में अभिमान नहीं करना चाहिए। कबीर हरि की भक्ति बिन दिग्गी दिमन संसार, माफ़ करना जीमन संसार। ये तुलसीदास जी बार बार कहते थे। तुलसीदास जी ये बात बार बार कहते थे कि जो राम को नहीं मानते, जो प्रभु राम की भक्ति नहीं करते, उनका जीवन को धिक्कार है। तो यहाँ तक कहते थे कि उनकी जीभ कट जाए, उनकी माँ बांझ हो जाए, इससे भी ज़्यादा। कभी कुत्ता कहते थे, कभी सुअर कहते थे। एक बार धिक्कार शब्द का प्रयोग अब कबीरदास जी ने भी किया है, सुनिए। कबीर हरि की भक्ति बिन धिग्गे जीवन संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु की भक्ति के बिना इस संसार में जीना धिक्कार है। धुआं केरा धौल हर जात ने लागे बार। धुएं से बने हुए श्वेत महल को जाते हुए बार नहीं लगती, अर्थात समय नहीं लगता। धुआं केरा, धुएं से बना हुआ धौलहर श्वेत महल जात न लागे बार। कबीरदास जी कहते हैं कि धुएं से बने हुए श्वेत महल को जाते हुए देर नहीं लगती, अर्थात हवा के एक हल्के से झोंके से धुएं से बना हुआ वह घर नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन भी इस संसार में क्षण भंगुर है, जिसे जाते हुए समय नहीं लगता। कुल खोया कुल उबरे कुल राख्यो कुल जाई, राम ने कुल कुल भेंटी लाई, सब कुछ रहा समाई। बड़ा महत्वपूर्ण ये दोहा है। 2 अर्थ इसके आ सकते हैं। कुल का एक अर्थ है वंश, कुटुंब, परिवार की मोहमाया, और दूसरा है समग्र, सारा, सब कुछ। तो दोनों अर्थों में इसको हम करने की कोशिश करते हैं। कुल खोया कुल उबरे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग अपने परिवार को भूलकर, उसकी मोह माया को भूलकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं, कुल उबरे, उनका परिवार उबर जाता है। कुल राख्यो कुल जाई, और जो अपने परिवार की मोह माया में ही फंसे रहते हैं, उनका परिवार ही नष्ट हो जाता है, अर्थात वे अपने परिवार को शर्मसार करते हैं। राम निकुल कुल भेंटी लई, इसलिए निकुल अर्थात कुल रही, राम के कुल में जो भेंट कर लेते हैं, अर्थात उस कुल में, कुल का अर्थ यहाँ पर है कि राम के भक्तों का एक जो परिवार है, उसमें जो अपना प्रवेश ले लेते हैं, सब कुल रहा समाई, वो अपना जीवन सफल कर लेते हैं, क्योंकि वास्तव में सभी जो कुल हैं उस कुल रहित राम में ही समाये हुए हैं। एक अर्थ इसका ये है। दूसरा अर्थ ये है, जो अपना सब कुछ रखने की चेष्टा करते हैं, उनका सब कुछ खो जाता है। कुल खोया कुल उबरे, और जो अपना सब कुछ गंवा कर प्रभु के चरणों में तल्लीन हो जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं, क्योंकि कुल रहित राम के कुल में ही सब कुछ समाया हुआ है। सब कुल रहा समाई, क्योंकि सब कुछ
जितने भी ऐश्वर्य प्रदत्त या जीवन को सुख प्रदान करने वाले साधन हैं वो सब कुछ प्रभु राम में ही समाये हुए हैं। कबीर नाव जर्जरी कूड़े खेवनहार, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे शरीर रूपी नाव जर्जर है, टूटी फूटी, कूड़े खेवनहार, और हमारी जो आत्मा है, जो इसकी नाविक है, वह कुशल नहीं है। कूड़े अर्थात बुरे, और खेवनहार का मतलब है नाविक, तो कुशल नहीं है, बुरी है। हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिरी सिर भार, जो हल्के लोग होते हैं जिनके ऊपर मोहमाया का बोझ नहीं होता, वे तैरकर इस भवसागर को पार कर जाते हैं, और जो मोहमाया के बोझ को अपने सिर पर लादे हुए घूमते हैं वो भारी होते हैं, उसमें डूब जाते हैं। चिंता चिति निवारिये फिर बूझिए न कोई, कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, माफ़ करना, हे मनुष्य, हे साधक, चिंता चिति निवारिये, अपने चित्त से चिंता का निवारण कर दीजिए, फिर तुम्हें किसी से कुछ बूझने की, कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंद्रिय पसर मिटाइए, इंद्रियों के प्रभाव को मिटा दीजिए, सहज ही मिलेगा सोई, सहज भाव से ही तुम्हें उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात अपने चित्त से, अपने हृदय से चिंता का निवारण करने के पश्चात हमें किसी से कोई रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं होती। साधना पथ में यह सबसे आवश्यक है कि हम चिंताओं का निवारण करके चलें और अपने इंद्रियों के प्रभाव को अपने ऊपर से मिटा दें, तब सहज भाव से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। किसी भी प्रकार के धार्मिक आडंबर की हमें आवश्यकता नहीं होती। कबीर मारूं मन को टूक टूक हवा जाए, विष की क्यारी बोई करी लुणत कहाँ पछताए। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मन को इतना मार कि वह टुकड़े टुकड़े हो जाए। कहने का भाव यह है कि अपने मन पर जितना भी बाहरी प्रभाव है, आकर्षणों हैं, मोहमाया है, बंधन है, उन सभी बंधनों को तोड़ दे। विष की क्यारी बोई करी लुणत कहाँ पछताए, क्योंकि उसके पश्चात तुम्हें केवल पछताना पड़ेगा। ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से अगर कोई अपनी क्यारी में विष बो देता है तो उसकी क्यारी में विष ही उगेगा। लुणत अर्थात उसे काटते हुए पश्चाताप करना बेकार है। पानी ही ते पातला धुआं ही ते झीण, पावना बेगी उतावला सो दोसत कबीर चैन। कबीरदास जी ईश्वर के स्वरूप को निर्धारित करते हुए, उनकी पहचान बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधक, वह ईश्वर पानी से पतला है, धुएं से झीना है, पवन से भी अधिक तीव्रगामी है। इस प्रकार से हे दोस्त, हे साधक, तुम्हें उस परमेश्वर को चिन्हित करना चाहिए, उसकी पहचान कर लेनी चाहिए। कबीर मन गाफिल भया सुमिरन लागै नाही, गणी सहेगा सासना जम की दरगाह माही। यहाँ पर ओ माई गॉड, OMG एक फिल्म है, ओ माई गॉड की बात यहाँ पर की गई है। तो कभी कभी कबीरदास जी भी ऐसा लगते हैं कि जैसे हिंदू धर्म का पूरा पैकेज है और आडंबरों से दूर जाने की चेष्टा भी करते हैं, कभी कभी उन्हीं आडंबरों को पूरी तरह से हमारे सामने रख भी देते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ठीक वैसा ही है, जैसे उसमें परेश रावल जी कहते थे कि इंसान को डराया जाता है, कढ़ाई में तला जाता है आदमी आगे पकौड़ा, तो ठीक है वैसे ही बात यहाँ पर भी है। चलिए देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर मन गाफिल भया सुमिरन लागा नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा मन गाफिल, असावधान हो गया है, यह स्मरण में नहीं लगता। गणी सहेगा सासना, बहुत ही संकटों को तुम्हें सहन करना पड़ेगा। जम की दरगाह माही, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हें यम की दरगाह में जाना पड़ेगा तो वहाँ पर तुम्हें विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ेगा। अर्थात परलोक में तुम्हें अनेक कष्टों को सहन करना पड़ेगा अगर तुमने प्रभु की आराधना यहाँ पर नहीं की। डराया जा रहा है। कागद केरी नावरी पानी केरी गंग, कह कबीर कैसे तिरूं पंच कुसंगी संग। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वह कागज़ की नाव के समान है, अर्थात बहुत ही कमज़ोर। पानी केरी गंग, और ये जो जीवन, ये जो संसार है पानी की विशाल गंगा के समान है, पानी से भरी हुई विशाल गंगा के समान है, या विशाल सागर के समान भी कह सकते हैं। कह कबीर कैसे तरूं, कबीरदास जी कहते हैं कि आप ही बताइए कि मैं किस प्रकार से तैरकर इस भव सागर को पार कर सकता हूँ। पंच कुसंगी संग, क्योंकि मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे साथ 5 बुरे साथी भी हैं। ये 5 बुरे साथी काम क्रोध मद लोभ मोह, जो पंच विकार होते हैं, उनकी तरफ यहाँ पर आशा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा जो जीवन है कागज़ की नाव के समान कमज़ोर है, और ये संसार पानी की विशाल गंगा अर्थात भवसागर के समान है। और कबीरदास जी कहते हैं कि 5 बुरे साथी अर्थात काम क्रोध मद लोभ मोह 5 विकारों के कारण मेरा जो भार है वह और अधिक बढ़ गया है। तो इस प्रकार इस कागज़ की नाव के माध्यम से मैं किस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति करूं।
भक्ति दोबारा संकड़ा राई 10वें भाग। कबीरदास जी कहते हैं कि जो भक्ति का द्वार अत्यंत संकीर्ण होता है, यह राई के 10वें भाग के समान होता है। मनता मैंगल हवै रहा, लेकिन हमारा जो मन है वह मदमस्त हाथी के समान है। अब तुम ही बताओ कि यह किस प्रकार से इस संकीर्ण द्वार में प्रवेश कर सकता है। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताई, बोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ ते खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अभी तक तू गलत कार्य कर रहा था तो क्यों कर रहा था, और अब अगर तुमने गलत कार्य कर ही दिए हैं तो तू क्यों पश्चाताप कर रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से अगर हम पहले बबूल का पेड़ बो दें तो उसके पश्चात हमें कांटे ही मिलेंगे, तो अब आम खाने की अभिलाषा करना बेकार है। अब तुम ही सोचो कि जिसने पेड़ बबूल का बोया हो वह आम कहाँ से खा सकता है। अर्थात जो अच्छे कार्य नहीं करता उसे अच्छे परिणाम भी नहीं मिल सकते, उसके द्वारा अच्छे परिणाम की अभिलाषा करना बेकार है। पहाड़ केरा पूतला करी पूजे करतार, यही भरोसे जे रहे ते बूढ़े काली धार। बूढ़े अर्थात डूब गए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो पत्थर का पुतला बनाकर अर्थात पत्थर की मूर्ति बनाकर उसे ईश्वर मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, और जो इसी भरोसे रहते हैं वे अंत में काल की धारा में डूब जाते हैं। मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जानी, 10वें द्वारा देहुरा तामे ज्योति बिछाणी। कबीरदास जी कहते हैं अपने मन को मथुरा मानकर दिल को द्वारिका मानना चाहिए और अपनी काया को ही हमें काशी जानना चाहिए, क्योंकि हमारे हृदय में जो 10वां द्वार है उसमें ही देवालय है जहाँ पर वह परम ज्योति छिपी हुई है, अर्थात हमारे मन में ही ईश्वर हैं, उसे हमें वहीं पर पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। हिंदू मुए राम कही मुसलमान खुदाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू लोग राम राम कहकर मर जाते हैं और मुसलमान खुदा खुदा का जाप करते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। कह कबीर सो जीवता दुई में कदे न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही लोग जीवित रहते हैं जो इन दोनों ही भेद में कभी नहीं पड़ते, अर्थात जो राम और खुदा इन दोनों से ऊपर उठकर एक परम सत्ता को मानते हैं, वही वास्तव में सच्ची आराधना करते हैं। संत ने बांधे गाठड़ी पेट समाता लेई, साऊं सु सुनमुख रहे जहाँ मांगे तहाँ देई। यहाँ पर कबीरदास जी ने एक सच्चे संत की विशेषताओं को उल्लेख करते हुए कहा है कि संत व्यक्ति कभी भी ऐश्वर्य या भौतिक सुख साधनों का संचय नहीं करता, वह केवल उतना ही लेता है जितना उसके पेट में समा सकता है। वह हमेशा अपने साईं अर्थात स्वामी अर्थात ईश्वर के सम्मुख रहता है, और जहाँ उससे कोई कुछ मांगता है वहाँ वह सर्वस्व दे देता है, अर्थात त्याग की भावना से वह भरपूर रहता है। कबीर एहू घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथी करे सो पैसे अर्थात प्रवेश करे घर माही। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्ति का प्रभु प्रेम का जो घर है वह खाला का घर अर्थात मौसी का घर अर्थात आसान कार्य नहीं है। जो लोग अपना सिर उतार कर अपने हाथ पर रखते हैं अर्थात अपने अहंकार को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, वही इस प्रेम भक्ति के घर में प्रवेश कर सकते हैं। प्रेम न खेती नीप जय प्रेम न हाटी बिकाई। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम न तो खेती के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, प्रेम न हाटी बिकाई, न ही प्रेम बाजार में बिकता है। राजा प्रजा जिस रुचि, राजा या प्रजा जिसे भी यह रुचिकर लगता है, जिसे यह प्रिय लगता है, सिर दे सो ले जाए, वह अपना सिर देकर अर्थात अपना अहंकार नष्ट करके इसे ले सकता है। अर्थात प्रेम के मार्ग में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। जो नैनू में पूतली त्यों खाली का घट माही, मूर्खी लोग न जानही बाहरी ढूंढन जाही। कबीरदास जी ने जो तीर्थ यात्रा करना, हज यात्रा करना आदि का के ऊपर कुठाराघात करते हुए कहा है। कबीरदास जी कहते हैं जो नैनू में पुतली, कि जिस प्रकार हमारी आँखों में ही हमारी पुतली होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे खालिक अर्थात हमारे स्वामी हमारे हृदय में ही विद्यमान होते हैं। लेकिन मूर्ख लोग इस बात को नहीं जानते, वे ईश्वर को इधर उधर बाहर ढूंढते रहते हैं। कबीर करत है बीनती भव सागर के ताई, बंदे ऊपरी जोर होत है जम के बुरिज गुसाई। कबीरदास जी कहते हैं कि भव सागर को पार करने के लिए मैं अपने प्रभु से आराधना करता हूँ। बंदे ऊपरी जोर होत है, क्योंकि बंदे के ऊपर तो जोर हो सकता है, जम को बुरिज गुसाई, लेकिन जो यमराज हैं उन पर किसी प्रकार का कोई जोर नहीं चलता। अर्थात सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करके ही हम भव सागर को पार कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कबीरदास जी के पदों की व्याख्या, जो हमारी बीए प्रथम सेमेस्टर की निर्धारित पाठ्यपुस्तक मध्यकालीन काव्यकुंज से लिए गए हैं। तो मैं जल्दबाजी में की गई ये व्याख्या है, क्योंकि इतने सारे पदों की व्याख्या एक वीडियो के माध्यम से अभिव्यक्त करना आसान कार्य नहीं होता। तो छात्रों से
मैं आग्रह करूँगा, उन्हें एक सलाह दूँगा कि वो अपनी पुस्तक में ज़्यादा से ज़्यादा इसे पढ़ने की कोशिश करें। अपनी तरफ से जो कुछ कमियां मेरी तरफ से रह गई हैं, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। वैसे भी स्वाध्याय का अन्य कोई विकल्प नहीं होता। आप स्वाध्याय के माध्यम से जितना जानेंगे वो मैं लाख कोशिश करूँ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन फिर भी आपके लिए लाभदायक रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।